जय श्री कृष्णा। ये एक आश्रम की कहानी है। सुबह का समय था और प्रतिदिन की भांति गुरुजी गुरुकुल में अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे और आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने गीता का एक श्लोक बोला, नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र छेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गला सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, ये अविनाशी है। ये सुनकर एक शिष्य को बड़ी जिज्ञासा हुई। वो बोला, परंतु गुरुजी, यह कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, रसोई घर से एक कटोरा दूध ले लेना और उसे सुरक्षित करके अपने कमरे में रख देना और कल इसी समय कटोरा लेकर यहाँ आ जाना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर आ गया। गुरुजी ने पूछा, क्या ये दूध पीने लायक है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, ये तो कल रात को ही फट गया था, लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या लेना देना? गुरुजी शिष्य की बात काटते हुए बोले, आज भी तुम रसोई में जाना, आज एक कटोरा दही ले जाना और कल इसी समय कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य ने वही किया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही खाने योग्य है? शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, ये अभी भी ठीक है। गुरुजी बोले, अच्छा ठीक है, कल तुम इसे लेकर फिर यहाँ आना। अगले दिन गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दही तो खट्टी हो चुकी है और वह कुछ खराब लग रही है। इस पर गुरुजी ने कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई से एक कटोरा घी लेकर जाना और उसे तब तक लेकर मत आना जब तक कि वो खराब ना हो जाए। 2 दिन बीत गए पर घी खराब नहीं हुआ और शिष्य रोज खाली हाथी गुरुजी के समक्ष उपस्थित होता रहा। अब शिष्य के सब्र का बांध टूट चुका था, उससे रहा नहीं गया। उसने आखिर पूछ ही लिया कि गुरुजी, मैंने बहुत दिनों पहले आपसे प्रश्न किया था कि यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा है? पर इसका उत्तर देने की बजाय आपने मुझे दूध दही घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है? तब गुरुजी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेटा, ये सब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तो कर रहा था। देखो, दूध दही और घी सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2-3 दिनों में, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता। इस प्रकार आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसी है कि उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है गुरुजी, मान लिया, शिष्य बोला। आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है, पर आत्मा नहीं दिखती। गुरुजी फिर बोले, बेटा, घी अपने आप ही तो नहीं दिखता ना। पहले दूध में जामन डालकर दही बनाना पड़ता है, फिर दही को मथ कर उसे मक्खन में बदलना पड़ता है, फिर मक्खन को एक निश्चित तापमान में पिघलाकर घी बनाया जाता है। हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्मदर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन से पवित्र करना पड़ता है। इसके बाद कर्म की मथनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना होता है। फिर सालों तक साधना व तपस्या की आंच पर इसे तपाना होता है, तब जाकर आत्मदर्शन संभव हो पाता है। शिष्य गुरुजी की बात अच्छी तरह से समझ चुका था। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो चुकी थी। उसने गुरुजी के चरण छुए और आत्मदर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, बिना जप तप और साधना के ईश्वर को पाना संभव नहीं, और जब तक ईश्वर का आशीर्वाद न मिले तब तक आत्मदर्शन यानी आत्मा से साक्षात्कार संभव नहीं। जय श्री कृष्ण।